श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख का पावन महीना शुरुआत हो गया है। जी हाँ, और ये जो सोमवार आया है ये वैशाख माह का पहला शिव सोमवार है और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है जो इस सोमवार को आपको पहले सोमवार पे कर लेना है। शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय जो वैशाख के माह में किए जाते हैं। तिथि के अनुसार गुरु जी ने अलग अलग उपाय बताया, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। तो शिव सोमवार के दिन करने वाले बहुत ही विशेष उपाय, इन उपायों को आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जी हाँ, ये देखिए, यह उपाय ऐसा है जो वैशाख के पहले सोमवार पे करना है। इस उपाय को आप पहले सोमवार पे कर लीजिएगा। गुरुजी ने कहा है कभी पीछे पलट के देखने को नहीं पड़ेगा, यानी कि आप हमेशा आगे की ओर बढ़ोगे, उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी और पूरे परिवार के लिए यह उपाय। जी हाँ, यानी एक व्यक्ति करेगा और पूरे परिवार को इससे फ़ायदा मिलेगा। तरक्की, उन्नति, मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। तो वैशाख के पहले सोमवार के दिन क्या करना है, देखिए, आप खुद को पता है कि गर्मी कितनी पड़ रही है, अभी पड़ रही है ना। तो वैशाख के माह में मिट्टी के पात्र का जल महादेव को चढ़ाया जाता है। जी हाँ, मिट्टी के पात्र से अर्थ ये है कि आपके घर में जो भी मटका आप भरते हो गर्मी के दिनों में पीने के लिए पानी भरते हो मटके के अंदर, जी हाँ, या तो वो मटका या फिर 10 रुपये की छोटी सी माटी की कलश मिल जाती है मार्केट में, 10 रुपये की आती है। जी 10 रुपये की, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये की आएगी। वो माटी का कलश आप ले आइएगा। क्या करें, रात भर के रख दें, यानी कि एक दिन पहले आपको उस माटी के कलश में जल भर के रख देना है। या तो माटी के कलश में रख दे या मटके में, तो जल भरा ही रहेगा। रात भर जल मट्टी के बर्तन में रहेगा। अगले दिन सुबह वही जल जो माटी के कलश में जल भरा है, उसी जल को तांबे के पात्र में, यानी तांबे के कलश में कुड़कर, जी हाँ, तांबे के कलश में कुड़कर उसका पात्र, यानी माटी के बर्तन का पात्र का जल, वो जल आपको क्या करना है, घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लेना है। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का हाथ लगवा लो, जो आपके घर में अवेलेबल हो उस समय पर सबसे कहो कि उस कलश को पकड़े और फिर आपको दे दे, पकड़े फिर आपको दे देनी, स्पर्श कर लें। और स्पर्श करके घर का कोई भी एक व्यक्ति जाकर क्या करे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर दें। जी हाँ, पूरा जल समर्पित कर दे। जल समर्पित करने के बाद जल को झेल कर लाएं। झेल कर लाकर सबसे पहले जल आपको घर के मुख्य द्वार पर छींट देना है। जी हाँ, घर के मेन गेट पर छींट दीजिएगा। छींटने के बाद अब उस जल का आचमन सभी व्यक्ति को करा दें। जी हाँ, घर में जितने व्यक्ति अवेलेबल हो उस सब व्यक्ति को उस जल का आचमन करा दें, जल का छींटन पूरे घर में कर दे। जी हाँ, यह विशेष उपाय जो है वह शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय है, उन्नति के लिए उपाय है, तरक्की के लिए उपाय। एक व्यक्ति करेगा और पूरे घर को इस उपाय का फायदा मिल जाएगा। दूसरा उपाय, जी हाँ, रोग बीमारी से ग्रसित रहता है शरीर, बीमारी खत्म नहीं हो रही है, रोग समाप्त नहीं हो रहा है, बहुत परेशान से हो गए, तो रोग मुक्ति के लिए वैशाख के माह में शीतला आरती वाला यह उपाय किया जाता है। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, दवाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही है, दवाइयाँ बॉडी पर नहीं लग पा रही है और आप स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, जी हाँ, तो एक बार यह उपाय करके आप देखिएगा। क्या करना है आपको लेना है एक आक का फूल, जो 3 गुच्छे वाले फूल आता है उसे कहा जाता है आक का फूल, और 1 लोटा जल कौन सा लेंगे, वही सेम आपको मटके का भरा हुआ जल आपको लेना है। जी हाँ, यानी माटी के बर्तन का आपको जल लेना है और तांबे के कलश में कुड़ लीजिएगा। जी हाँ, क्या करेंगे, सीधे हाथ की हथेली में कलश को और आँख के फूल को पकड़ लीजिएगा। जी हाँ, पकड़कर शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के 11 रुद्र अवतारों का स्मरण करते हुए 11 बार बाबा की आरती उतारना है और इस आरती को बोला जाता है शीतला आरती, यानी कलश से ही आपको बाबा की 11 बार आरती उतार लेना है। जी हाँ, 11 बार आरती उतारने के बाद जो आँख का फूल है वो आपको समर्पित करना है महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आँख का फूल समर्पित कर दे और जो जल है उस जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद आपको जल को झेलना भी है और जल को झेलकर उस जल का पान कर लेना है। कैसी बीमारी हो, आपको उस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। यह बहुत ही विशेष उपाय है जो 11 रुद्र अवतारों का स्मरण करते हुए किया जाता है। नाम आपको याद नहीं रहेंगे
तो नाम याद नहीं है, वैसे नाम मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी। ये जो नाम आ रहे हैं ये 11 रुद्र अवतारों के नाम है महादेव के। नाम याद ना रहे तो आप केवल इतना स्मरण कर लीजिएगा कि हे महादेव, मैं आपके 11 रुद्र अवतारों का स्मरण करती हूँ और मेरी बीमारियों से आप समाप्त कीजिए और मुझे स्वस्थ कीजिए। ऐसा स्मरण करके इस उपाय को करके देखिएगा। वैशाख का पहला सोमवार है, महादेव आपकी बीमारी को जरूर समाप्त करेंगे ही करेंगे। तीसरा उपाय, धन संपदा वैभव, मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति, कोई भी इच्छा हो उसके लिए आप वैशाख माह के पहले सोमवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, करना क्या है आपको, देखिए वैशाख के माह में आप जब भी आप जल चढ़ाएं, आप ध्यान रखें आपको आपके घर का जो मटका आपने लाए हैं पीने के लिए, स्वयं के लिए पीने के लिए लाए, उसी मटके के पानी का जल ही आपको महादेव को चढ़ाना है। या उपाय कोई भी करें उसमें आपको उसी जल का उपयोग करना है। ठीक है, तो आपको लेना है मटके का जल। आप ध्यान रखें वो जल रात भर मटके में भरा हुआ हो, उसी जल को अगले दिन आपको सुबह लेकर जाना है शिवालय। जी हाँ, तो 1 लोटा जल लीजिएगा, 1 बेलपत्री उसी कलश में डाल लीजिएगा। जी हाँ, बेलपत्री डालकर उस बेलपत्री को वापस निकाल लीजिएगा और उस बेलपत्री के जल को लेकर आपको जाना है शिवालय। और शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरा जल समर्पित कर देना है। जी हाँ, शिवलिंग पे पूरा जल समर्पित कर दे। जल समर्पित करने के बाद देखिए, अब यह उपाय आपने किया है अगर विवाह के लिए, तो जल को झेलना नहीं है। अगर यह उपाय आपने किया है धन संपदा वैभव के लिए, तो जल को झेल कर जल को लाकर अपने घर में पूरे जल का छीटन कर दे। घर का मुख्य द्वार हो छीटन कर दे, पूरा जितने भी आपके घर के अंदर रूम वगैरह बने हो, कमरे बने हो, हॉल बने हो, उसमें आपको जल का छीटन कर देना है। साथ में कोई व्यापार वाली जगह है, अगर आप जा सकते हैं उस जल को लेकर, तो व्यापार वाली जगह पर भी उस जल का छीटन कर दीजिए। यह विशेष धन संपदा वृद्धि के लिए। तीसरा, अगर आप रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो रोग मुक्ति के लिए उस जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलकर जल को आपको पी लेना है, प्राप्त कर लेना है, आचमन कर लेना है। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो वैशाख माह के सोमवार पर आप कर सकते हैं। चौथा उपाय, यह उपाय करने से आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, यानी पूरे वैशाख के महीने में किसी भी एक दिन, पूरे महीने में किसी एक दिन आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बहुत सरल सा उपाय है और घर के प्रत्येक व्यक्ति से आप यह उपाय करा लीजिएगा। पूरा महीना है, 30 दिन है, 30 दिन में कभी भी जिसको जब समय मिल जाए वो यह उपाय कर ले, पर करे अवश्य। करना क्या है, आपको लेना है बेल का फल। जी हाँ, जो बेलपत्री का झाड़ होता है, वृक्ष होता है, उसमें बेल का फल भी उगता है। जी हाँ, उस बेल फल को, एक बेल फल को महादेव पर आपको समर्पित करना है वैशाख के माह में। जी हाँ, बस समर्पित कर दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा। समर्पित करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति आपके खाते में हो जाती है, क्योंकि हम न चाहते हुए भी हमसे ऐसा कुछ कार्य हो जाते हैं जो हमारे खाते में लिखा जाते हो, जिसके चलते कई समस्याओं का सामना हमको करना पड़ता है और हमारे कोई भी कार्य बनते नहीं हैं। जी हाँ, तो हमारे कार्य नहीं बनते हैं, हमारी चीज़ें रुकती जाती है, अटकती जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो आड़े आते हैं। तो ये जो उपाय अवश्य कर लीजिएगा, 1000 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। यह उपाय साल में एक ही महीना मिलता है जब किया जाता है, तो ये पूरा महीने में आपको जब समय मिल जाए आप यह विशेष उपाय को कर आपको फल की प्राप्ति मिल सकती है, यानी आप फल प्राप्त कर सकते हैं अधिक से अधिक। 5वां उपाय, यह उपाय विशेष आप रोग मुक्ति के लिए है या फिर किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो और करना भी चाहिए इस उपाय को, क्योंकि यह उपाय बहुत ही विशेष है जो मात्र वैशाख के माह में किया जाता है। क्या करना है आपको, देखिए कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है बेल का फल और उस बेल के फल के अंदर का जितना भी खोल होता है, यानी कि जितना भी गूदा होता है, वो पूरा गूदा आपको निकाल लेना है। जी हाँ, और पूरा गूदा निकालने के बाद अब जो बेल का फल बचता है वो होता है पूरा खोल, ऐसे कि ऐसे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, जल भरना है। जल कौन सा भरना है, माटी के बर्तन का ही जल, यानी कि मटके का जल ही भरना है, फ्रिज का नहीं, मटके का जल ही भरना है। जी हाँ, और उस जल को आपको उस खोल के अंदर भर लेना है। जी हाँ, भर कर आपको इस जल को उस जल को तांबे के पात्र में कुड़कर ये जल आपको लेकर जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर
जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के बाद जल को झेलकर जल का आचमन कर लीजिए। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय हैं जो वैशाख माह में किए जाते हैं, अवश्य कीजिएगा। इन उपायों को आप रोज़ भी कर सकते हो या विशेष तिथि पर भी कर सकते हो, सोमवार के दिन तो करना ही है ये, क्योंकि वैशाख माह की प्रदोष, सोमवार, शिवरात्रि, एकादशी, हर एक तिथि बहुत ही विशेष और खास है, तो अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।